और अब आपको एक और विवाद के बारे में बताते हैं। यह विवाद क्रिसमस से जुड़ा है। कल क्रिसमस है और केरल में इस त्योहार से ठीक पहले बड़ी सियासी आग देखने को मिल रही है। वहां के पलक्कड़ में लेफ्ट पार्टियों और वीएचपी के बीच सियासी तकरार इस कदर बढ़ गई है कि इसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। सबसे पहले यह मामला समझिए। विश्व हिंदू परिषद के 3 कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पलक्कड़ में नल्लेपिली के एक सरकारी स्कूल में घुसकर क्रिसमस समारोह में बाधा डालने की कोशिश की। स्कूल की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार इन वीएचपी कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस पर शिक्षकों और छात्रों के पहनावे पर सवाल उठाए और छात्रों के सामने शिक्षकों को अपशब्द भी कहे। पुलिस ने इन तीनों की गिरफ्तारी की है, लेकिन पलक्कड़ में ये इकलौती घटना नहीं है। यही के थाथ मंगलम में स्थित एक और सरकारी स्कूल में छात्रों और शिक्षकों ने क्रिसमस पर जो झांकी बनाई थी, उसे भी अनजान लोगों ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद केरल में इन दोनों ही मामलों ने सियासी आग भड़का दी। बीजेपी और संघ अब सीपीआई-एम के टारगेट पर है। It's very unfortunate. The state of Kerala has always been upholding secular values, and we don't have any instances of communal division taking place here. Now, unfortunately, the RSS project of communal division is being carried out by VHP people. And even in Kerala, an incident of disrupting Christmas celebration has happened. State government has taken very prompt action on this particular incident. तो केरल में ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक वरिष्ठ पादरी और सीपीआई के वरिष्ठ नेता यूहानोन मोर मेलेटियस ने इस मुद्दे पर सीधे संघ, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पीएम की आलोचना की। उन्होंने लिखा, वहां यानी दिल्ली में बिशपों का और क्रिब का सम्मान किया जाता है, यहां क्रिब में तोड़फोड़ की जाती है। मलयालम में ऐसे व्यवहार के लिए कोई शब्द होना चाहिए। आपको बता दें कि क्रिब ईसा मसीह के जन्म को दर्शाने वाली प्रदर्शनी या झांकी होती है। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि थाथ मंगलम के एक स्कूल में लगाई गई ऐसी ही क्रिब यानी झांकी में सोमवार को अनजान लोगों ने तोड़फोड़ की थी और पादरी ने पीएम मोदी पर सवाल इसलिए उठाए क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री दिल्ली में सीबीसीई सेंटर परिसर में मौजूद एक चर्च गए थे। वहां क्रिसमस समारोह में शामिल हुए थे। वहां पर पीएम मोदी ने कहा था कि जब समाज में हिंसा फैलाने और अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उनके हृदय में पीड़ा होती है। पीएम मोदी ने ईसा मसीह के उपदेशों के अनुरूप प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया था। और यह पहली बार है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन लेफ्ट के निशाने पर सिर्फ पीएम ही नहीं आए, सीएम विजयन ने इस बहाने आरएसएस पर कैसे आरोप लगाए, यह भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दुर्भावनापूर्ण सांप्रदायिक ताकतें इस परंपरा को कमजोर करने और धार्मिक मान्यताओं को नफरत के कारणों में बदलने का प्रयास कर रही हैं। इन ताकतों का विरोध करना और हमारे राज्य की वास्तविक भावना की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। संघ लेफ्ट के निशाने पर इसलिए आया क्योंकि विश्व हिंदू परिषद को शुरू से ही संघ का एक धड़ा माना जाता है। जबकि क्रिसमस को लेकर संघ की विचारधारा क्या है, यह 4 दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश को बताया था। उन्होंने पुणे में मंदिर मस्जिद विवाद पर बोलते समय क्रिसमस पर भी अपने विचार रखे थे और कहा था कि क्रिसमस राम कृष्ण मिशन में मनाया जाता है। केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार ने केरल के स्कूलों में हुई तोड़फोड़ और धमकी की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केरल सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ഒരിക്കലും അത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിയമ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ എടുത്ത നിയമ നടപടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമാകാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. और इस खबर को फिक्र के लेंस से देखें तो नजर आता है कि भारत की वैश्विक पहचान ही समाज में एकता और भाईचारे की रही है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। अगर इन त्योहारों को टारगेट करके समाज में नफरत बढ़ाने की कोशिश होगी तो इससे सामाजिक टकराव बढ़ेगा। इसलिए ऐसे कृत्यों की निंदा होनी चाहिए।